हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे। ऑपरेटर्स में हमने यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। मैं ऑपरेटर्स वाला टॉपिक फिर से स्टार्ट करता हूं बच्चों। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, और हम आगे भी बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा व्हाट आर ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स की डेफिनेशन जो हमने सीखी है वो ये है कि ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स। ऑपरेटर्स सिंबल्स होते हैं, दे आर द सिंबल्स, या कह दीजिए दे आर द स्पेशल सिंबल्स यूज टू परफॉर्म operations on operands। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है बच्चों ऑपरेटर की। ऑपरेटर्स ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनका काम है दे आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस। उनका काम है ऑपरेशंस परफॉर्म करना। किन पर? ऑपरेंड्स पर। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं 6 + 2, तो इसमें 6 और 2, ये दोनों 6 और 2 दे बोथ आर ऑपरेंड्स। ये दोनों ऑपरेंड्स हैं। इनमें जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है दैट इज एडिशन। जो इनमें ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है दैट इज एडिशन ऑपरेशन। और जो ये एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है दिस सिंबल इज नोन एज ऑपरेटर। तो ऑपरेटर की डेफिनेशन इस डायग्राम से भी क्लियर हो रही है कि ऑपरेटर्स ऐसे सिंबल्स होते हैं जो ऑपरेंड्स पर 6 and 2 आर द ऑपरेंड्स, जो ऑपरेंड्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। ये ऑपरेटर की डेफिनेशन हो गई बच्चों। अब ऑपरेटर के बहुत सारे टाइप होते हैं जिसमें सबसे पहला है स्टूडेंट्स यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड होता है, जिनके पास ऐसे सिंबल्स जिनके पास एक ही ऑपरेंड है वह यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। जैसे +5, यहाँ पर ये जो प्लस का साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि प्लस इज अ यूनरी ऑपरेटर बिकॉज इट हैज ओनली वन ऑपरेंड। इसमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड है दैट इज 5। यूनरी ऑपरेटर का जो बेसिक काम होता है वो ये होता है कि इट इज यूज्ड टू असाइन द साइन ऑफ एनी नंबर। ये नंबर का साइन बता रहा है। 5 का जो साइन है वो पॉजिटिव है, 5 इज अ पॉजिटिव नंबर। अगर मैं लिखता हूँ -2 तो इसका मतलब हुआ कि -2 इज अ नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पर माइनस के साथ एक ही ऑपरेंड है, इसलिए माइनस भी यूनरी ऑपरेटर है। वैसे ही अगला आता है बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऐसे ऑपरेटर्स, ऐसे सिंबल्स जिनमें 2 ऑपरेंड्स होते हैं वो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। प्लस ऑल्सो कैन बी अ बाइनरी ऑपरेटर। किस तरीके से? अगर हम लिखते हैं 6 + 2 तो यहाँ पर प्लस के साथ 2 ऑपरेंड्स हैं, एक प्लस के पहले एक प्लस के बाद। तो ये जो 6 + 2 है इसमें जो प्लस है इज अ बाइनरी ऑपरेटर। ऐसे ऑपरेटर्स जिनमें 2 ऑपरेंड्स होते हैं वह बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं बच्चों। तो ये बाइनरी ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल हो गए। बाइनरी ऑपरेटर के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं
अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले ऑपरेटर्स हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड। These are all arithmetic operators। प्लस का काम होता है एडिशन परफॉर्म करना, माइनस का काम होता है सब्ट्रैक्शन। ये इनटू का जो साइन है स्टार बना हुआ है, इट इज द सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये डिवाइड का साइन है बच्चों स्लैश, और एक और सिंबल होता है परसेंटेज। ये परसेंटेज मॉड का सिंबल होता है। मॉड का मतलब होता है कि इट रिटर्न्स द रिमाइंडर। किस तरीके से, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ बच्चों। अगर आप 5 डिवाइड बाय 2 लिखते हो, अगर हम 5 डिवाइड बाय 2 लिखते हैं तो इट विल रिटर्न कोशेंट, या आपको कोशेंट आंसर में देगा। अब 5 डिवाइड बाय 2 लिखिए, 2 2s are 4, योर रिमाइंडर इज 1। तो 5 डिवाइड बाय 2 का आंसर जो होगा दैट इज 2। पर अगर आप 5 मॉड 2 लिखते हो तो इट विल रिटर्न द रिमाइंडर, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या है इन दोनों का, 1। तो मॉड रिटर्न्स द रिमाइंडर, और डिवाइड का साइन फॉरवर्ड स्लैश इज रिप्रेजेंट्स द डिवीजन। वो आपको कोशेंट देगा, कोशेंट इनका 2 है। ये अंतर होता है डिवाइड और मॉड में। तो ये आपके अरिथमेटिक सिंबल्स हो गए। अरिथमेटिक सिंबल्स के बाद हम आते हैं नेक्स्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स। हम बात कर रहे हैं बच्चों शिफ्ट ऑपरेटर्स की। शिफ्ट ऑपरेटर्स 2 हैं। क्या क्या? एक है आपका शिफ्ट लेफ्ट, और एक है शिफ्ट राइट। तो वी हैव 2 ऑपरेटर्स, 2 शिफ्ट ऑपरेटर्स, शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट। ये कैसे वर्क करते हैं बच्चों वो हम समझते हैं, चलिए देखते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर डील्स विथ द मेमोरी। आप जब भी कोई आइडेंटिफायर क्रिएट करते हैं, इफ यू क्रिएट एनी आइडेंटिफायर, जैसे सपोज हम एक एज नाम का आइडेंटिफायर क्रिएट करते हैं और उसमें हम वैल्यू डालते हैं, मान लीजिए 12, तो यू हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल, एन आइडेंटिफायर नेम्ड एज, जिसकी वैल्यू है 12। कंप्यूटर की मेमोरी में इट विल असाइन अ ब्लॉक, एक ब्लॉक असाइन होगा, उस ब्लॉक का नाम होगा एज और उसमें वैल्यू होगी 12। ऑब्वियसली उस मेमोरी ब्लॉक का एक एड्रेस भी होगा, ब्लॉक का, मेमोरी ब्लॉक का एक एड्रेस होता है। जब आप शिफ्ट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, सपोज यहां पर अगर आप लिखते हैं एज, फिर आपने शिफ्ट लेफ्ट किया और यहां लिखा 2, तो जो भी मेमोरी ब्लॉक इस एज नाम के वेरिएबल को असाइन हुआ है बच्चों, एज नाम के वेरिएबल को जो मेमोरी ब्लॉक असाइन हुआ है वो 2 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब दिस ब्लॉक रिप्रेजेंट्स एज, वैल्यू इज 12, ये मेमोरी अब खाली हो गई, ये वाला एज एम्प्टी हो गया है ना। ये अंतर होता है। यहाँ पर शिफ्ट लेफ्ट का मतलब है the block, the memory assigned to any identifier will be shifted towards left hand side. लेफ्ट साइड पे मेमोरी शिफ्ट हो जाएगी। और अगर आप इसी में इफ जैसे आपने शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर का यूज किया है बच्चों, अगर आप इसी में शिफ्ट राइट का यूज करते हैं, अगर आप लिखते हैं एज
शिफ्ट राइट ऑपरेटर और टू। तो एज शिफ्ट राइट और टू लिखने पर यहाँ पर जो मेमोरी ब्लॉक है राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एक दो प्लेसेस, दो ब्लॉक्स राइट की तरफ होगा, मतलब अब इस ब्लॉक का नाम होगा एज और उसमें वैल्यू होगी 12। ये शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट ऑपरेटर्स का काम होता है। तो इतना कंसेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हुआ है। शिफ्ट ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये भी हमने कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर में सबसे पहला आता है इज और दूसरा आता है इज नॉट। ये दोनों आइडेंटिटी ऑपरेटर रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू। ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है बच्चों। आइडेंटिटी ऑपरेटर रिटर्न्स द बूलियन वैल्यू। ये बूलियन वैल्यू एज एन आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगा। फिर बूलियन वैल्यू जो होगी it will return either 1 or either 0. 1 means true, 0 means false. किस तरीके से हम इसे दो स्ट्रिंग्स, दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। सपोज हमने एक नंबर लिखा 241, दिस इज अ न्यूमेरिक वैल्यू। इसमें हमने इसके बीच में लिखा इज और फिर यहाँ पर हमने लिख दिया 284। तो क्या 241 is 284? It will compare both the values. अगर ये मैच हो जाती हैं तो it will return true, नहीं तो ये आपको false रिटर्न करेगा। This will return you false। वैसे ही जो 241 हमने न्यूमेरिक वैल्यूज को कंपेयर किया, अब 241 is not 284। अगर आप इज नॉट का यूज करते हैं, इज नॉट आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज करते हैं तो इट विल रिटर्न ट्रू। तो ये डिफरेंस है। 241 इज 284 फॉल्स देगा, 241 इज नॉट 284 ये आपको ट्रू देगा। तो इस तरीके से आप इज और इज नॉट का यूज कर सकते हैं बच्चों। एक एग्जांपल मैं और देना चाहूंगा। अगर हम लिखते हैं ABC इज इक्वल टू ABC, आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर दो स्ट्रिंग वैल्यूज को हम कंपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट वैल्यू है ABC, इसमें A कैपिटल है। सेकंड वैल्यू भी ABC है, इसमें A स्मॉल है। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो दे बोथ आर नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं है, तो दिस विल रिटर्न यू फॉल्स। ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा स्टूडेंट्स। तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर का काम होता है बच्चों। यहाँ तक आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर्स में ही। That is the relational operator. नेक्स्ट आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन बताने का काम करते हैं। इट इज द रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेटर्स। किस तरीके से हम लिखें, अगर A ग्रेटर देन B, इसका मतलब A और B का रिलेशन ये है कि A जो है दैट इज द वैल्यू ऑफ A इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ B। तो ये जो ग्रेटर देन का साइन है ये आपको दो ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन बता रहा है। वैसे ही स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू,
ये सब रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं बच्चों। रिलेशनल ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो आपको कंपैरिजन करते हैं दो ऑपरेंड्स के बीच में। इसमें एक और ऑपरेटर आता है दैट इज डबल इक्वल टू। ये जो डबल इक्वल टू है इसे रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर ही बोलते हैं, बट ये कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहलाता है क्योंकि ये दो वैल्यूज को कंपेयर करता है। सपोज आपने एक वेरिएबल, एक आइडेंटिफायर बनाया है a जिसकी वैल्यू दी है 5, आपने एक और आइडेंटिफायर बनाया है b, उसकी वैल्यू आपने दी है 5। अगर आप लिखते हैं a इक्वल्स टू 5 तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि a और b इन दोनों की वैल्यूज बराबर हैं, दे बोथ आर ट्रू। तो आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हुआ रिलेशनल ऑपरेटर का। रिलेशनल ऑपरेटर के बाद नेक्स्ट आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स यहाँ पर आपको दो लॉजिकल ऑपरेटर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट इज एंड सेकंड इज और। लॉजिकल ऑपरेटर्स दो कंडीशंस के बीच में अप्लाई किया जाता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर अप्लाइड बिटवीन टू कंडीशंस। अगर हम चाहते हैं कि दोनों कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, अगर ये दोनों कंडीशंस के ट्रू होने पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो तो हम दोनों कंडीशंस के बीच में एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे बच्चों। एंड ऑपरेटर इज यूज्ड बिटवीन टू कंडीशंस अगर हम चाहते हैं, इफ वी वांट दैट बोथ द कंडीशन मस्ट बी ट्रू, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ऐसा तब होता है जब आप एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हो। अगर आप चाहते हो कि दोनों कंडीशंस हैं कंडीशन 1 और कंडीशन 2, अगर आप चाहते हो कि दोनों कंडीशन में से अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है, दोनों में से आइदर ऑफ द कंडीशन मस्ट बी ट्रू, तब आप बीच में और लगाओगे। तो ये और एंड का काम होता है। और एंड आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स, दे आर अप्लाइड बिटवीन टू कंडीशंस। स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन डिपेंड्स ऑन दीज लॉजिकल ऑपरेटर्स। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होने पर आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है तो आप एंड का यूज करते हो। अगर आपको दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी सही हो तो भी आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है तो आप और का यूज करते हो बच्चों। तो ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बाद नेक्स्ट आता है जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे ऑपरेटर्स जो वैल्यू असाइन करने का काम करते हैं। इट असाइंस अ वैल्यू टू एनी ऑफ द वेरिएबल, एनी ऑफ द आइडेंटिफायर। ऐसे ऑपरेटर्स असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहलाते हैं बच्चों। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब कि इक्वल टू। जब आप कभी भी लिखते हो एज इक्वल्स टू 5, मतलब आपने एक आइडेंटिफायर बनाया है, आइडेंटिफायर का नाम एज है। एज में जो आपने वैल्यू असाइन की है वो है 5, और वैल्यू असाइन करने के लिए हमने जिस ऑपरेटर का यूज किया है वो इक्वल टू ऑपरेटर है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर एक तो इक्वल टू है, इसके अलावा हम एक ये भी तरीका कर सकते हैं, एज इक्वल्स टू एज प्लस 2।
बच्चों इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि जो भी एज है उसमें आप 2 प्लस कर दीजिए, 2 साल बढ़ा दीजिए और फिर एज में स्टोर कर दीजिए। ये स्टेटमेंट के थ्रू भी असाइनमेंट हो रहा है, एज को नई वैल्यू मिल रही है। इसको लिखने का एक शॉर्टकट तरीका है एज प्लस इक्वल टू 2। जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है बच्चों एज इक्वल्स टू एज प्लस 2, इसे हम शॉर्टकट तरीके से भी लिख सकते हैं एज प्लस इक्वल टू 2। इसका मतलब ये जो प्लस इक्वल टू है दिस इज ऑल्सो एन असाइनमेंट ऑपरेटर, ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। वैसे ही अगर हम चाहते हैं एज इक्वल्स टू एज माइनस 1, इसका मतलब ये हुआ, इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि एज में आपने 1 साल कम कर दिया है और इसके आंसर को फिर से एज में ही स्टोर कर दिया है। इसको हम शॉर्टकट तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट, हम लिख सकते हैं एज माइनस इक्वल टू 1। तो ये जो माइनस इक्वल टू हमने एक साथ लिखा है दिस इज ऑल्सो एन असाइनमेंट ऑपरेटर। उसी तरीके से बच्चों जैसे प्लस इक्वल टू होता है, माइनस इक्वल टू होता है, वैसे ही और भी ऑपरेटर्स होते हैं जैसे मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड इक्वल टू, दीज आर ऑल्सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स का कंसेप्ट है बच्चों, जिसमें इक्वल टू होता है, प्लस इक्वल टू होता है, माइनस इक्वल टू होता है, मल्टीप्लाई इक्वल टू होता है, डिवाइड इक्वल टू होता है और मॉड इक्वल टू होता है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए बच्चों। अब इसके आगे जो लास्ट ऑपरेटर का टाइप आता है दैट इज the membership operator। नेक्स्ट आता है जो लास्ट टाइप है बच्चों ऑपरेटर का, वो है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर 2 तरीके के होते हैं बच्चों, एक होता है नॉट और एक होता है नॉट इन और एक होता है इन। 2 मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं स्टूडेंट, नॉट इन और इन। क्या होता है ये? सपोज हमने 2 वेरिएबल लिए थे, ए जिसमें हमने लिखा है हेलो वर्ल्ड, तो ए जो है इट इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। हमने लिखा बी इक्वल्स टू, ये भी एक स्ट्रिंग है हेलो। अब अगर मैं लिखता हूं बी इन ए, इसका मतलब हम ये चेक कर रहे हैं हम ये चेक कर रहे हैं बच्चों कि क्या बी यानी हेलो ए के अंदर, ए वाली स्ट्रिंग के अंदर आता है या नहीं, क्या बी इज द पार्ट ऑफ ए। तो यहां पर इन का मतलब है कि इट विल रिटर्न ट्रू, ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा कि यस बी इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग ए, इट विल रिटर्न ट्रू। फिर अगर आप लिखते हैं कि बी नॉट इन ए, तो चेक करेगा कि क्या बी यानी हेलो वर्ल्ड का पार्ट नहीं है, तो इट विल रिटर्न यू फॉल्स क्योंकि वो उसका पार्ट है। तो ये इन और नॉट इन का काम है। आप यहाँ पर और भी ऑपरेशंस कर सकते हो, जैसे सपोज हमने लिखा ए इन ए बी सी, तो आप देख सकते हैं क्या ए इज द पार्ट ऑफ ए बी सी, तो इट विल रिटर्न ट्रू। वैसे ही अगर मैं लिखता हूं x इन ए बी सी, तो इट विल रिटर्न यू फॉल्स क्योंकि x is not the part of ABC।
तो ये बच्चों मेंबरशिप ऑपरेटर्स कहलाते हैं, नॉट इन और इन। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है बच्चों। यहाँ पर हमने कंप्लीट किए हैं सारे ऑपरेटर्स। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इन केस अगर कोई भी डाउट होता है आपको तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।